25 अक्टूबर सोलर एक्लिप्स से लेके अब 8 नवंबर लूनर एक्लिप्स तक 2 बैक टू बैक एक्लिप्सेस के बीच में हम सब लोग हैं। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नई ओपनिंग्स आ रही हैं, कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ों का हम लेट गो कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि वो ऑफ बैलेंस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इरिटेबल हो रहे हैं, बिना बात का गुस्सा आ रहा है, बिना बात का ये कहते हैं ना खुंदक आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है ये सब। आपको ऐसा फील हो सकता है कि हो रहा हो, आप बहुत जैप्ट फील कर रहे हैं, आपको बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती नज़र आ रही है, कुछ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, अच्छा ऐसा भी होगा। ये रीज़न है बिकॉज 2 एक्लिप्सेस बैक टू बैक हैं। और अब कौन सा एक्लिप्स होने वाला है? लूनर एक्लिप्स, और वो भी कंप्लीट लूनर एक्लिप्स, स्पेशली इन इंडिया और बहुत सारी और कंट्रीज़ में। दैट इज़ ऑन 8 नवंबर। जब भी एक्लिप्सेस आते हैं वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हिलाते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे हार्ट, हमारे सोल, हमारी लाइफ पर्पस उसके हमें चंद कदम और सामने लेके जाते हैं। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो और चाहे किसी भी तरीके से। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ लूनर एक्लिप्स की। पहले तो मैंने सोचा था मैं नहीं बनाऊंगी, अभी सोलर एक्लिप्स की बनाई है, लूनर की नहीं बनाऊँ। बट आपके इतने सारे मैसेजेस और इतना प्यार और इतनी सारी चीज़ें जो आपने एक्टिविटीज़ की, उसके बाद जो फीडबैक दिया, उसी वजह से मैं ये वाली वीडियो भी बना रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर encouraging me and my work and my creativity and the content which I am creating for all of you, जिसको आप बहुत प्यार देते हो, बहुत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो और मुझे उससे बहुत दिल से खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं लूनर एक्लिप्स की। इस लूनर एक्लिप्स को, जो कि 8 नवंबर को इंडिया में है, शाम के समय है 5:32 से लेके 6:18 तक। इस लूनर एक्लिप्स को हम कहते हैं ब्लड मून एक्लिप्स। और ये एक फुल मून, ब्लड मून एक्लिप्स जो कि अब है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा 2025 में, तो तब तक नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं इस बारे में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या जानेंगे? हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि ऐसे टाइम में, उस पर्टिकुलर डे में या उससे एक दिन आगे पीछे में हमें क्या क्या करना है जिससे हम ट्रांसफॉर्म्ड पाएंगे अपने आप को और उस एनर्जी में से निकल पाने का हमारे अंदर और ज़्यादा जज्बा, साहस या हिम्मत होगी। तो सबसे पहले आपको हाइड्रेटेड रहना है, यानी आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। ज़्यादा मीन्स अगर आप पूरे दिन में 2 बोतल पानी पीते हैं, यानी 2 लीटर पानी पीते हैं, तो आप 3 पिएंगे। 3 पीते हैं तो एटलीस्ट 4 लीटर्स ऑफ वाटर यू विल ट्राई एंड हैव एज मच एज वाटर। वाई? उसका रीज़न, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी सोल बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ कर रही है इस टाइम पे, स्पेशली 25 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर, नॉट ओनली ऑन 8 नवंबर बट अराउंड दिस टाइम ऑल्सो। तो जनरली आप वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए। जब जब ऐसी एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं यूनिवर्स में, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा वाटर कैपेसिटी, जो भी हम वाटर ले रहे हैं, वो थोड़ा सा हम बढ़ा दें। जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही वो एज इट इज़ बाहर निकल रही हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ बेटर दैट वी हैव मोर वाटर। नंबर 2, यूरेनस एक्टिव हो रहा है। यूरेनस किसका प्लैनेट है? यूरेनस अवेकनिंग का प्लैनेट है। यूरेनस बात करता है हमारी फीलिंग्स की, हमारी इंस्पिरेशंस की। सो हमें जब अवेकन होते हैं तो आप हमेशा समझ के रखना कि जैसे आपने देखा है कमल का फूल, जब वो कमल का फूल कहते हैं ना कीचड़ में से ही निकलता है ना, जब वो खिलता है पूरा, तो वो पूरा खिल जाता है और उसके नीचे आसपास की सारी चीज़ें साइड हो जाती हैं, यानी पत्ते तो ऑफकोर्स आपको दिखते रहेंगे लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ढांक लेगा और आपको उस तरफ नज़र आएगी। तो वो जब अवेकनिंग होती है, तो ऐसे ही हमारी लाइफ में इस टाइम पे जब यूरेनस एक अवेकनिंग क्रिएट कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छूटेंगी, यानी हमारा उनसे नो लॉन्गर हमारा कोई वास्ता रहेगा, या वो लोग हमारी ज़िंदगियों में से या हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों से अलग होते चले जाएंगे। तो ये आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट रही हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना ओपनिंग्स नज़र आएंगी। अचानक से कोई पुराना पहचान वाला या जिसके साथ आपने कोई आपको लगता था कि हाँ कनेक्टिविटी आगे जा सकती थी, नहीं चली, वो अचानक से अपीयर हो जाएगा। या कोई ऐसी अचानक से आपको लगेगा कि मेरे लिए
अरे ये लेटर आ गया, ये कॉल आ गया, ये जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, या एक बिज़नेस का रास्ता बन गया, या मेरे कुछ डॉट्स कम जॉइन होने लगे और मेरे लिए एक नया रास्ता तैयार हो गया, और या मेरा एक पैशन था जो मैंने बहुत सालों से अपने अंदर रखा हुआ था और मैं उसके बारे में सोचता नहीं था, वो अचानक से मुझे लगेगा कि ओ मेरा मन करता है कि अब मैं करूं, चाहे वो डांस है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे गिटार बजाना सीखना है, चाहे आपको योगा सीखना है, एक्सरसाइजेस करनी है, तो आपके लिए नए नए रास्ते और नए नए दरवाजे खुलेंगे फॉर यू टू बिकम अ लिटिल मोर एक्टिव एंड गेट बैक इन टू दोज एरियाज विच यू हैड फॉरगॉटन सिंस लॉन्ग। तो इसमें जब रास्ते खुलेंगे तो करना क्या है, अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने कान खुले रखने हैं, अपनी सोच खुली रखनी है, अपने आप को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको लो, रिस्क लेना चाहते हो तो लो, रोकोगे नहीं, क्योंकि ये टाइम है जब एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होगी कि आप रिस्क ले सकोगे और 99.9% ऑफ द टाइम आप सक्सेसफुल ही होगे, अनलेस एंड अनटिल आप खुद को ना पीछे ढकेलो इस चीज़ों को लेकर। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, रिलीजिंग सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। और सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज़ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जितने भी आपको अपने नेगेटिव ट्रेट्स नज़र आते हैं ना, उन सबको ब्लैक कलर के पेन से एक पेपर पे लिख लीजिए, वो सारे ट्रेट्स लिख लीजिए और उसके बाद लिखिए आई एम लेटिंग देम गो, दे नो लॉन्गर सर्व मी, आई डोंट वॉन्ट देम इन माई लाइफ। जब आप उनको लिखने के बाद ये सेंटेंसेस लिखेंगे और उसके बाद आप उनको बर्न करेंगे उस पर्टिकुलर डे, एंड एशेज यू विल फ्लश देम, यू विल नॉट कीप देम विद यू, यू विल नॉट ब्लो देम इन द ईयर, यू विल फ्लश देम। जब आप उनको फ्लश करेंगे एंड उसके बाद रात को नहा लीजिएगा, नहा के सोइएगा, और हो सके तो अगले दिन सवेरे या उस दिन रात को थोड़ा सा पानी में नमक डाल लीजिएगा, सी सॉल्ट डाल सकते हैं, सादा सेंधा नमक डाल सकते हैं, नहा कर आप फ्रेश हो जाएंगे और आपको लगेगा ऑल दोज नेगेटिविटी विच इज़ ट्रबलिंग यू वो आपके अंदर से बाहर निकल के जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है वो आपको वीनस से रिलेटेड करनी है, बिकॉज इस टाइम पे वीनस बहुत एक्टिव है, और वीनस किसकी बात करता है, रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो आपको सबसे पहले एक बात तो आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, आपका रिलेशनशिप दूसरे के साथ बिल्कुल वही है जो आपका अपने साथ है। अगर आप अपने आप को प्यार करते हो तो ही आप वो चीज़ों को क्लियरली अपने आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो आप रिपल्सिव, आप अपने आप को ही रिपेल कर रहे हो ना, रिपल्सिव एनर्जीज़ में हो। तो सिमिलरली आप रिपल्सिव एनर्जीज़ में हो तो ऑटोमेटिकली रिपल्सिव ही रहोगे, तो फिर हाउ विल यू एक्सपेक्ट इट। प्लस क्योंकि वीनस इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग है, तो आपको क्या करना है, जो आपके अंदर की कमियाँ थी ना, जो रिलेशनशिप रिलेटेड थी, जहाँ पे भी आपको लगता था ये वर्क नहीं कर रहा या इस तरह से, आप इस टाइम पे उस दिन उस समय में आप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप हो अपोनो पोनो प्रेयर कर लीजिएगा। एंड उसके 4 सेंटेंसेस हैं सिंपल से, मेरी एक वीडियो डली भी हुई है ऑलरेडी चैनल पे, जिसको देखकर आप सुनकर भी कर सकते हैं, आप खुद से भी बोल सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आपने एक चिट्ठी लिखनी है। किसको चिट्ठी लिखनी है, ऑल दोज थिंग्स विच वर ट्रबलिंग यू इन द पास्ट। उस टाइम पे जब आप प्रेयर करेंगे, जनरली हम सिंस इट्स ऑलमोस्ट एन आवर और मोर देन दैट, आप इस पूरी एक्टिविटी को 1 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। अगर आपको लगता है उतना टाइम नहीं है या बिज़ी है या वर्क प्लेस में है कुछ भी, तो आप रात तक भी कर सकते हैं, आप सुबह भी कर सकते हैं। तो आपने एक चिट्ठी लिखनी है, किसको, अपने पुराने सेल्फ को चिट्ठी लिखनी है। और वो ये सब चीज़ें कि जो जो चीज़ों ने आपको हर्ट किया है, जिन जिन चीज़ों ने आपको ट्रबल किया है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिख देनी है। मतलब फलां ने ये किया, इसने ये किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये फील हुआ, मुझे इस चीज़ का बुरा लगा, जो मन में है ना, अंदर जो दबा के रखा हुआ है, उसको उस लेटर में लिख लेना। लिखने के बाद एक्टिविटी तो वही है जो पहले मैंने बताई थी, लेटिंग गो वाली, इसको भी आपको बर्न ही करना है। और इसको बर्न करने के, एक तो ये लेटर आपने लिख दी, उसको बर्न कर दिया, बर्न करके फ्लश कर दिया। उसके बाद आपने इस लेटर को एक नई लेटर में फॉर्म में डालना है, यानी नेक्स्ट पेज पे आपने ये लिखना है, अब न्यू रियलिटी क्या है। न्यू रियलिटी में क्या होगा, न्यू रियलिटी में ऑब्वियसली अगर आपका मनी रिलेटेड इशू है तो आप उसमें ऑल पॉजिटिव थिंग्स लिखेंगे कि मुझे ये चीज़ें, अब मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अब मेरी लाइफ में अबंडेंस आ गई है, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ गई है, मेरी लाइफ में ये रिलेशनशिप्स बहुत सुधर गए हैं, मेरी लाइफ में न्यूनेस आ गई है, मेरा मन लगने लगा है चीज़ों में, ये करने लगता हूँ या लगी हूँ। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ पॉजिटिव। आप ऑथर हो अपनी स्टोरी के, आप उस लेटर में क्या स्टोरी लिखने वाले हो वो आप लिखोगे, और वो आप एक पेपर पे नहीं लिखोगे, ये जो लिखोगे ये आप एक डायरी में लिखोगे,
क्योंकि कुछ समय बाद जब आप इसको पढ़ोगे और आप रियलाइज़ करोगे कि जो जो आपने लिखा था वो पत्थर की लकीर बन गई है, और वो जो पत्थर की लकीर बनी है वो आप सक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल हो रही है, और आपकी लाइफ में वो चीज़ें वैसे वैसे होनी शुरू हो गई हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको उस टाइम पे जो आपको चैंट सबसे अच्छा लगता है, जो भी वो वाला चैंट आप चलाएंगे या आप मन में याद करेंगे, आप वो उसका जाप करेंगे। आपको ज़रूर एक दिया ज़रूर जलाना है, कैंडल जलानी है या दिया जलाना है। उसके साथ बैठ के थोड़ी देर के लिए मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं, वो चले जाइए। मेडिटेशन नहीं करनी आती तो कोई चैंट चला लीजिए, चैंट चला के सुन सकते हैं वो सुन लीजिए। जैसे भी आपको लगे कि मुझे इससे शांति मिल रही है, आधे घंटे के लिए वो ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसके बाद जो आपको पीस मिलेगी उसका मैं एक मतलब कहते हैं ना, मैं अल्फाज नहीं बता सकती, बट आपकी लाइफ में इतना बड़ा मैजिक और चेंज होगा जो आप खुद वापस आके लिखोगे, हाँ मैम सच में हमें बहुत रिलीव्ड फील किया। और ये एक्टिविटीज़ सारी की सारी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 है। जैसे मैंने कहा 2 को बॉर्न है, 20th को बॉर्न है, 11th को बॉर्न है, 29th को बॉर्न है, या डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर में 2 है, या उनके नेम नंबर में 2 है। अगर आपको ये कैलकुलेशंस करनी आती हैं तो नथिंग लाइक इट। नहीं आती तो मैं ये कहूँगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, एक्लिप्स का टाइम है, हम सभी फ़ायदा उठाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर को क्लेंस कर लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा सामान दिख रहा है थोड़ा बहुत, कहते हैं कि एक्लिप्स टाइम में निकाल देना चाहिए। फालतू के कपड़े हैं, फालतू की स्टेशनरी है, रद्दी वद्दी हो तो निकाल दीजिएगा। क्लेंस कर दीजिएगा अपने घर को भी। अपने आप को इंटरनली करें तो बाहर का भी तो क्लेंस होना ज़रूरी है ना। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड हैप्पी मेडिटेटिंग। एंड अब नेक्स्ट पोर्टल आ रहा है 11/11 का, उसके बारे में वीडियो मेरी नेक्स्ट वीक में आएगी, जिसके लिए हम बहुत सारी प्यारी सी एक्टिविटीज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस टू ईच वन ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।